तो आखिरकार 4 महीने से जो खींचतान चल रही थी अमेरिका और भारत के बीच, अब उसका एक ठोस नतीजा सामने आने वाला है। मिनी ट्रेड डील अब बस फाइनल होने ही वाली है और जो तस्वीर बन रही है ना, वो दिल को थोड़ी राहत जरूर देती है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि लग ही नहीं रहा था कि बात बराबरी की हो रही है। अमेरिका बार बार आंखें दिखा रहा था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उसे खुद अपनी नजरें झुकानी पड़ी। 2 दिन पहले भारत की एक मजबूत टीम अमेरिका पहुंची इसी मसले पर बात करने, और फिर वहां जो बातचीत हुई वो छोटी मोटी नहीं थी। घंटों की गहरी चर्चा, कई मुद्दों पर तीखी बहस, पर असली टक्कर तो तब आई जब बात खेती किसानी और देसी इंडस्ट्री की हुई। कॉर्न, एथेनॉल, सोयाबीन, डेयरी। भारत ने साफ कह दिया, जहां तक मंजूर है वहीं तक बात होगी, इससे आगे एक कदम भी नहीं। भारत ने एक रेड लाइन खींच दी और फिर उस पर चट्टान की तरह अड्डा रहा। अमेरिका ने जैसे जैसे दबाव बढ़ाया, भारत ने उतनी ही ठंडी पर ठोस चुप्पी से जवाब दिया। और अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका का जो प्लान था, ये छोटे छोटे लालच देकर डरा धमका कर डील करवा लेने का, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया है। अब जो मिनी ट्रेड डील बनने जा रही है, उसमें खेती और डेयरी के मुद्दे पर दोनों देशों में कुछ हद तक समझ बन चुकी है। भारत ने न तो वो रस्सी इतनी जोर से खींची कि सामने वाला टूट जाए, और न ही इतनी ढीली छोड़ी कि अमेरिका उसे अपने हिसाब से लपेट ले। तो अब आइए इस पूरे मसले को, इस पूरी डील की परतों को हम एक एक करके इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो देखो दोस्तों, अब बात बिल्कुल सीधी सी है। अमेरिका फिर से वही पुरानी चाल चलने लगा था, थोड़े थोड़े समझौते करवाओ और असली फायदा खुद के लिए बटोर लो। लेकिन इस बार भारत ने सीधा कह दिया, भाई अब नहीं चलेगा ये एक तरफा खेल। अब जो अमेरिका में ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही थी, उसमें जब उनकी टीम ने कहा कि हमारे ऑटो सेक्टर को टैक्स में छूट दो, तो दिल्ली से बिल्कुल साफ जवाब गया, नहीं ऐसे तो नहीं होगा। अभी की स्थिति देखो तो भारत में अगर अमेरिका से कोई कार आती है ना, तो उस पर 70 से 100% तक का टैक्स लगता है। कार कितनी महंगी है, इंजन कितना ताकतवर है, ये टैक्स इन सब पर डिपेंड करता है। हाँ, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भारत ने एक नई पॉलिसी जरूर निकाली है, जिसमें कुछ शर्तों पर टैक्स 15% तक कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका की मंशा कुछ और ही थी। उन्हें चाहिए था कि टेस्ला की गाड़ियां भारत में सीधी बिकें, बिना इलॉन मस्क को यहाँ फैक्ट्री लगाए, यानी सारा माल अमेरिका में बनाओ और इंडिया में आकर बेचो, टैक्स भी ना दो और मुनाफा भी ठोक के कमाओ। उनकी ये चाल बिल्कुल साफ थी कि टेस्ला और रिवियन जैसी कंपनियों को ड्यूटी फ्री एंट्री मिल जाए। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। उल्टा ये मसला लेकर भारत WTO तक पहुंच गया, क्योंकि भारत अब कोई भी व्यापारिक फैसला किसी दबाव में नहीं लेना चाहता था, ना आज न कल। असल बात क्या है, भारत का प्लान शुरू से ही तय था। अगर टेस्ला को इंडिया में गाड़ी बेचनी है तो यहीं आकर फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि तभी देश में रोजगार आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और अपने लोग मेड इन इंडिया गाड़ी चलाएंगे, ना कि बाहर से आयात की हुई। अब भारत का जवाब थोड़ा घुमा फिराकर जरूर था, लेकिन मतलब एकदम साफ था। अगर टेस्ला यहाँ टैक्स फ्री बिकेगी तो महिंद्रा और टाटा को भी अमेरिका में उतना ही फ्री खेल मिलना चाहिए। क्योंकि अमेरिका का असली इरादा क्या था, बस कुछ छोटे छोटे समझौते कर लो, जैसे खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स या टेक्निकल टैक्स का झंझट, और फिर उन्हीं के दम पर पूरी डील को अपने फेवर में घुमा लो। लेकिन भारत ने इस बार खेल बिगाड़ दिया। GM और टाइसन जैसी कंपनियां भी चाहती थीं कि उन्हें भारत की डेयरी और मीट मार्केट में सीधी एंट्री मिले। और बात यही नहीं रुकी, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी डिजिटल कंपनियां डाटा लोकलाइजेशन और डिजिटल टैक्स से भी छूट चाह रही थी। मतलब ये कि भारत का यूजर डाटा वो अपने देश ले जाकर स्टोर करें, वहीं प्रोसेस करें और भारत कुछ ना बोले। अब जब डील फाइनल स्टेज पर है, तो इन 4-5 बड़े मसलों पर भी भारत ने जो रेड लाइन खींची थी, वो आज भी वैसे ही कायम है। हमारा सीधा कहना है, अगर टेस्ला को टैक्स फ्री एंट्री चाहिए तो पहले आओ और यहीं पर गाड़ियां बनाओ, और अगर अमेरिका की डेयरी कंपनियां यहाँ की मार्केट में उतरना चाहती हैं तो फिर महिंद्रा और अमूल को भी अमेरिका में बराबरी का मौका दो। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये डील हमारे 15 करोड़ किसानों की कमर तोड़ सकती थी, और सिर्फ किसान ही नहीं, हमारा पूरा ऑर्गेनिक और देसी खेती सिस्टम भी खतरे में पड़ जाता अगर हम GMO बीज को बिना सोच समझे भारत में आने देते। अमेरिकी टीमें यही चाहती थीं कि GM जैसे बीज ब्रांड्स और टाइसन जैसी बड़ी डेयरी कंपनियों को खुली एंट्री मिल जाए भारत की मार्केट में। बदले में क्या मिल रहा था, कुछ आम, थोड़ा चावल, मतलब हमारे कुछ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पर थोड़ी बहुत टैरिफ छूट की बात हो रही थी।
इसके अलावा अमेरिका ये भी चाहता था कि भारत अपने डाटा लोकलाइजेशन के नियमों को ढीला करे ताकि अमेजन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हमारा डाटा अपने देश ले जाकर चलाएं। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, अगर छूट चाहिए तो पहले हमारी डाटा संप्रभुता का सम्मान करो, क्योंकि भारत अब डिजिटल पीरियडिकल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास कर चुका है और ये कानून सिर्फ बिजनेस नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसे कमजोर करना अब मुमकिन नहीं है। अब अगर एक लाइन में कहें तो बात बस इतनी है, भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ व्यापार जरूर हो और वो लंबा चले, लेकिन जिन चीजों को हम खुद बना सकते हैं उनके लिए हमें बाहर का सहारा क्यों लेना, और जो चीजें हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो सकती हैं वो यहीं बने, यहीं बिकें, और जो चीजें पहले से हमारे देश के किसान, मजदूर और इंडस्ट्रीज बना रही हैं उनका रास्ता कोई बाहरी कंपनी रोक नहीं सकती। इसीलिए भारत डेयरी, गाड़ियां और खाद जैसी चीजों पर अमेरिकी सामान के लिए जरा भी छूट देने के मूड में नहीं है। अमेरिका बार बार बोलता है कि भारत उनके सामान पर ज्यादा टैक्स लगाता है, लेकिन सच ये है कि भारत का टैरिफ स्ट्रक्चर सीधा, साफ और जरूरत आधारित है। जो चीजें हमें वाकई में चाहिए, जैसे कच्चा तेल, हीरे, हवाई जहाज और उसके पुर्जे, उन पर हम सबसे कम इंपोर्ट टैक्स लेते हैं। लेकिन जो चीजें हम खुद बना सकते हैं या बना रहे हैं, जैसे दूध, गाड़ियां, खाद, अनाज, उन पर हम टैक्स लगाएंगे ही, क्योंकि वो हमारे देश की ताकत है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बादाम, अखरोट या खाने का खास तेल, जिन पर भारत टैरिफ हटाने को तैयार भी है ताकि डील आगे बढ़े। अभी बातचीत चल रही है और कौन से फैसले फाइनल होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, भारत का इरादा ना तो अमेरिका से रिश्ता तोड़ने का है और ना ही उसे इतनी छूट देने का कि हमारे अपने लोग, अपने किसान, अपनी इंडस्ट्री ही पीछे छूट जाएं। भारत की सोच साफ है, रिश्ते भी चाहिए पर अपनी जड़ों को खोकर नहीं। और अब जो बातें सामने आ रही हैं वो यही बताती हैं कि बेशक बातचीत कड़वी हो चुकी है, माहौल गर्म है, लेकिन दोनों देशों का लक्ष्य अब भी यही है कि 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाया जाए। यानी लड़ाई टकराव की नहीं है, लड़ाई संतुलन यानी बैलेंस की है। भारत चाहता है कि जिस तरीके से साझेदारी हो उसमें बराबरी हो, ना दबाव चले ना लालच। और अब जो भारत ने अमेरिका के सामने सख्ती से अपनी बात रखी है, उस पर आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।